आए हैं तो काफी टफ मुकाबला होगा। कहा यह भी जा रहा है कि टोप्पो जो आते हैं उस जाति के वर्ग के लोगों का उन्हें समर्थन भी मिलेगा, जो कि कन्वर्ट भी हो गए हैं। इसलिए भी थोड़ा सा अमरजीत के जो सिंह हैं, अमरजीत भगत हैं, उनके लिए कठिन राह रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे चुनावी समीकरण की बात करें, वहां पर राजनीतिक क्या उठापटक है, क्योंकि वर्षों से भाजपा के लिए वहां पर कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं मिल सका है, जिसके चलते वहां पर कांग्रेस की सीट या कांग्रेस का दबदबा रहा है। सीतापुर विधानसभा की बात करें, कुल मतदाता 1,90,754 है, तो पुरुष 94,611, महिला 96,143। 2018 की बात करें 1,88,476 कुल मतदाता सीतापुर विधानसभा में रहे। मोहन, में थोड़ा सा और भी अगर आपसे जानना चाहूंगा, तो यहां पर इस बार जवान जो है वो खेमे में है, टोप्पो परिवार से भी है, ईसाई का भी वो कन्वर्टेड है, वहां पे ईसाई की संख्या बहुत ज्यादा, उरांव समाज का वहां एक बड़ा दखल है। कांग्रेस का शुरू से वर्चस्व रहा है, उरांव समाज, और अभी आपने जैसे बताया ईसाई का भी है, टोप्पो को वो दिया टिकट दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो वहां पर क्या सिनेरियो और निकल कर आ सकते, क्या स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं कि चेहरे देख के जो है वो प्रत्याशी वहां पर अपने मत का प्रयोग करते हैं? जी देखिए, वहां पर लगातार समय समय पर परिस्थितियां हर चुनाव में बदली है। 2003 में भी, 2008 में भी, और 13 के बाद अब 18 में भी। तो मुद्दे कई बार काम करते हैं, कई बार प्रत्याशी को देखकर वोट कर किया जाता है। अमरजीत भगत के सामने कोई बड़ा नेता सामने ही कभी नहीं आया, उनके टक्कर का कोई आदमी नहीं रहा, इसीलिए अमरजीत भगत को एक मौका मिल गया और वो तेजी से उस क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में उभरने में कामयाब रहे। अब गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक सेना के प्रति सहानुभूति होती है लोगों में, उसे भुनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जातिगत समीकरण, सेना वाला समीकरण और बीजेपी का संगठन, ये तीनों मिलकर अमरजीत भगत को घेरना चाहते हैं। उनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के जो खाद्यान्न से जुड़े मामले हैं, जिनको लेकर पिछले दिनों कुछ छापे राइस मिलरों के यहाँ पड़े, उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन काफ़ी चुनाव समय शुरू होने के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, इसलिए उतना उनकी छवि पर असर नहीं पड़ा है। लेकिन एक अलग से चुनाव पिछली बार से यहाँ देखने को मिलेगा। टफ मुकाबला अमरजीत भगत को फेस करना होगा। बिल्कुल, 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस, अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, अविभाजित मध्य प्रदेश से पहले भी और उसके बाद भी बात करें तो अजीत जोगी सरकार जब पहली बार बनी थी, उसके बाद से लेकर 2018 तक लगातार कांग्रेस जीतते आई है। अमरजीत भगत जी वहां से लगातार चुन के आते रहे, तो उनका बड़ा जनाधार है वहां पर से, एक तरह से अंगद की पैर की तरह वहां से जड़ें जमा चुके हैं। लेकिन भाजपा